और आज का एजेंडा भी लगातार प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। गुर्जर आंदोलनकारियों के साथ बातचीत की गहलोत सरकार की पहल के बीच प्रदेश में लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। 5% आरक्षण को लेकर फिर से रेल ट्रैक पर ये जमे हैं। दिल्ली मुंबई रूट पर पहले की ही तरह गुर्जर आंदोलनकारियों का कब्जा है और इंतजार सरकार के साथ गुर्जर प्रतिनिधियों की बातचीत का है, जो शाम 5 बजे होनी है। फिर से ट्रैक पर गुर्जर आरक्षण, दिल्ली मुंबई रूट पर बढ़ी परेशानी, बातचीत के लिए एक्शन में सरकार। पहले सरकार को वार्न कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि 20 दिन दे रहे हैं, आप हमको हमारा हक दे दीजिए। वैसे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर जो फैसले होने थे वो हो चुके हैं। गुर्जर महापड़ाव का दूसरा दिन। 5% एसपीसी आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव डाला हुआ है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज के जो महापड़ाव है उसका आज ये दूसरा दिन है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गुर्जर समाज के लोग जुटे हुए हैं। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज फिर से रेल ट्रैक पर पहुंच चुका है। क्या है आरक्षण को लेकर गुर्जरों की मांग और इससे निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार, बताएंगे। लेकिन पहले रूबरू हो लें उस हालात से जो आम जीवन में परेशानी पैदा कर रही है। गुर्जर रेल ट्रैक पर बैठे हैं और दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्री परेशान हैं। जिस रूट पर आंदोलनकारी हैं वहां पर लोग जो हैं वहां से ट्रेन जा नहीं सकती है और लोगों को काफी परेशानी है स्टेशन पर हो रही है। काफी देर से, रात से लोग यहां पर बैठे हुए हैं। राजस्थान के कोटा मंडल में रेल यातायात प्रभावित हुई है। गुर्जर आंदोलन के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई रूट पर चलने वाली 22 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने आंदोलनकारियों से शांति बरतने की अपील की है। गुर्जर समाज से हम अपील करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें, अपनी कोई बात है तो वो सरकार को बताएं। वैसे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर जो फैसले होने थे वो हो चुके हैं। अब तो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है 10% ईबीसी का, उस रूप में कोई अगर एसबीसी का कोई सोच होता है केंद्र का, तो पार्लियामेंट में संशोधन हो सकता है संविधान के अंदर। सरकार की तरफ से गुर्जर नेताओं से बातचीत की पहल भी शुरू कर दी गई है। गुर्जर नेताओं से बातचीत के लिए 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह इस कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवर लाल भी शामिल हैं। गुर्जर समाज सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण मांग रहा है। गुर्जर, रायका रेबारी, गड़िया लुहार, बंजारा और गरड़िया समाज के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। गुर्जर समाज 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि मौजूदा वक्त में गुर्जर समाज को अति पिछड़ा श्रेणी के तहत 1% अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। गुर्जर नेता किरोड़ी बैसला की मांग है कि सरकार अपने वादे को पूरा करे। पहले सरकार को वार्न कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि 20 दिन दे रहे हैं, आप हमको हमारा हक दे दीजिए, अन्यथा जो कुछ भी होगा, जो भी बात बनेगी उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। इसके हम जिम्मेदार नहीं है, इनकन्वीनियंस की। सरकार बातचीत की कोशिश कर रही है तो गुर्जर अपनी मांग को लेकर डटे हैं। हालांकि गुर्जरों की मांग और सरकार की पहल के बीच आम लोग पिस रहे हैं। एक संकेत देना है कि जो संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है उसके साथ साथ पूरा गुर्जर यहाँ उनके साथ में है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, मलराना डूंगर रेलवे ट्रैक, न्यूज 18 सवाई माधोपुर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश तो लगातार आंदोलन स्थल से बने ही हुए हैं। कुछ और गेस्ट जो जुड़ रहे हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता खानू खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अमित गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिराज सिंह राठौड़ एडवोकेट हैं, समता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। राजेश भयाना गुर्जर नेता है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। खानू खान जी,
पिछले 20-21 दिन कांग्रेस के लिए काफी बिजी रहे, इतने बिजी रहे कि जो गुर्जर समाज ने कहा था उस ओर ध्यान देने के लिए ज्यादा गुंजाइश बच नहीं पाई, और इसमें आपको बिजी बीजेपी ने भी रखा है ना। जी, आप ध्यान नहीं दे पाए पिछले 20-21 दिनों में? देखिए बंधु, आप जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बीजी नहीं रखा, ना किसी और ने बीजी रखा। राजस्थान सरकार का धर्म बनता है कि वहां की जनता को जिस तरह से अमेंडमेंट जो दिया गया है उसको किस तरह से जनता के अनुरूप कार्य पार्टी करे, सरकार चलाए, ये हमारा धर्म बनता है। जिस तरह से हमने पिछली गवर्नमेंट में भी हमारे गुर्जर समाज को एसबीसी में जो आरक्षण देने की बात की गई, तो करीबन दिसंबर में हमने इनको 1% एसबीसी में दिया, 5% देने की बात की, लेकिन हाईकोर्ट में किसी कारणवश ये मामला अटका। फिर सरकार बदली, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये वो सरकार थी जिन्होंने बेहतर हमारे गुर्जर भाइयों को मारने का कार्य किया, आरक्षण देने का कार्य नहीं किया। लेकिन हमने फिर भी आज हमारे जो नहीं सर, ये फैक्चुअली गलत है। 73 का आंकड़ा जो आप किसी एक सरकार पर फोड़ रहे हैं वो एकदम गलत है खानू खान जी। पायलट साहब, नहीं, आप फैक्ट्स को अपने हिसाब से मत रखिए। अशोक गहलोत जी सरकार ने, सुनिए आप, या तो सुनिए आप सुनिए, आप पहले तो आप या तो आप बोल लें या फिर मैं बोल लूं। नहीं सर, आप फैक्ट बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा। अगर आप फैक्ट नहीं बोलेंगे तो सर मेरा दायित्व बनता है मैं टोकूं। मानिए पायलट साहब, पायलट तो मैंने गलत क्या बोला बताइए आप। सर आप एक ही सरकार पर कैसे 73 मौतों का ठीकरा फोड़ सकते हैं? मुख्यमंत्री ने वायदा किया है कि सरकार, तो आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्यों ले रहे हो? तो आपका जब ये इनका नंबर आएंगे सर, मैं तो डेट के हिसाब से पूछ रहा हूं ना सर आपसे। हाँ सर, हम ये कह रहे हैं ना, हम जो इनको आरक्षण देने की बात की सम्मानीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय ने, और ये मामला हमने आज इनका प्रस्ताव जो है इससे पहले पास करके भेजा है। जिस तरह से 10% आरक्षण श्रवणों को देने के अमेंडमेंट 9वीं बात की गई, हम तो ये कहते हैं कि 9वीं अनुसूची में इसको भी शामिल करके गुर्जरों को हमसे, राज्य सरकार से, कांग्रेस से, जिस तरह का केंद्र भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का सर जो स्क्रीन पर आश्वासन आप दे रहे हैं और जितना आसानी से बता रहे हैं ना, अगर वो 20 दिन में आप बता देते तो आज इतनी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। आपके मंत्रियों को आज आंदोलन स्थल पर नहीं जाना पड़ता अगर पिछले 20 दिन में इतना ही आश्वासन आप गुर्जर समाज को दे चुके होते। अमित गोयल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सर 5 साल लगे, मतलब आप मानिए बीजेपी भी, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो बीजेपी से भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। 5 साल आप रहे, नहीं सॉल्व कर पाए, ये एक एग्जाम्पल है उन चीजों में से। अमित जी देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपको बता दूं, अगर गुर्जर आरक्षण का पूरा इतिहास देखा जाएगा तो आपको 1 मिनट लगेगा मुझे बोलने में कि सबसे पहले गुर्जरों ने अगर ज्ञापन दिया था किसी सरकार को तो 2000 में अशोक गहलोत साहब को ज्ञापन दिया था कि गुर्जरों को 5% एसटी में आरक्षण दिया जाए। गहलोत साहब ने उनको आश्वासन दिया। बैसला जी भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे, आपके रामगोपाल गार्ड जी भी थे, नाथूलाल गुर्जर भी थे। उनका 2 महीने के अंदर कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाकर मैं इसको लागू करवा दूंगा। खैर 2003 में उनकी सरकार चली गई, गुर्जरों का आंदोलन हुआ। 2007 में पहली बार गुर्जरों के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जसराज चोपड़ा कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 5% गुर्जरों के आरक्षण दिया, जो बाद में हाईकोर्ट में अटक गया। आप देखिए उसके बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुर्जरों के लिए फिर 5% आरक्षण किया और वो आरक्षण 14 महीने तक लागू रहा। 14 महीने लागू रहने के बाद 1253 लोगों को उसमें नौकरी मिली। फिर कोई इन्हीं के लोगों का कांग्रेस से समर्थित कोई व्यक्ति कोर्ट में चला गया और मामला वापस कैंसिल हुआ 2017 के अंदर। नहीं, अच्छा एक बात बताइए ना, तो क्या आपके प्रयास फुल प्रूफ नहीं थे? अमित गोयल जी, नहीं, अमित गोयल जी आप मुझसे मुखातिब रहे। अमित गोयल जी, मैं कह रहा हूं बोला नहीं, जिसमें आपको नहीं बोलना चाहिए। अमित गोयल जी आप मुझसे बात कीजिए ना। खानू खान जी 2 मिनट रुकिए, खानू खान जी 2 मिनट रुकिए। अमित गोयल जी मुझसे बात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, आपने कमेटी बनाई, मामला हाईकोर्ट में फंसा। दूसरी बार जब आपने प्रयास किए, मामला हाईकोर्ट में फंसा, तो पूरे दिल से प्रयास नहीं किए थे या उसमें कमी की गुंजाइश छोड़ दी गई थी? मैं तो ये कह रहा हूं ना, ये मामला आप सॉल्व नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा कमिटमेंट के साथ में और गुर्जर समुदाय को विश्वास में लेके किया। हमने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया कांग्रेस की तरह। इन्होंने एक जन घोषणा सर, अगर आपने विश्वास में लेके किया तो 2015 में ये आंदोलन पर गए ही क्यों? हम सरकार बनते, मेरी बात सुनिए पूरी प्लीज। नहीं पर सर फिर वही बात है ना, मैं कह रहा हूं 2015 में हमने इनको 5% आरक्षण दिया ना।
कोर्ट में मामला अटका हुआ था, दोबारा हमने उसको इनके हिसाब से तैयार करके ड्राफ्टिंग को हमने लागू किया। 14 महीने तक आरक्षण लागू रहा, गुर्जर समुदाय के भाइयों को उसका लाभ मिला। 1253 लोगों को नौकरी मिली। अरे नहीं सर, 1253 लोगों को नौकरी मिली। आज जो मामला तो सॉल्व नहीं हुआ ना सर, मामला तो सॉल्व नहीं हुआ ना। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आज भी वहां पर आंदोलन चल रहा है। अगर चीजें सॉल्व हो जाती, आपके कंट्रोल में होती, तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। अब मुझे और भी लोगों को डिबेट में लाना है। ऋषिराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऋषिराज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक तरफ एक दल है जो अभी तो राफेल का पूरा मामला खुला भी नहीं है, उसमें अपने अपने पेच लेकर सामने आ चुका है। दूसरी तरफ एक दल है जो केंद्र में मौजूद है, उसका दायित्व बनता है राफेल में लगते तमाम आरोपों पर जवाब दे, वो अपने अपने स्तर पर दे भी रहा है। आरक्षण का मामला तो बेहद क्लियर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर देखना है और उस हिसाब से काम करना है। कोई नहीं कर पाया। ऋषिराज जी, आवाज नहीं आ रही। ये पूछ रहे कि इसके बारे में आपकी। ऋषिराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? एक तो नाम चेंज कर रखा है मेरे नीचे कुछ। हाँ, आपकी आवाज आ रही है लेकिन अटक करके आ रही है आपकी आवाज। और रही बात, मेरा नाम जो है वो गुर्जर नेता ऋषिराज राठौड़, और अलग अलग नाम मेरी फोटो के नीचे मेरा नाम चेंज कर दीजिए। अच्छा, दूसरा मेरा निवेदन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब राजस्थान सरकार यहाँ से वहां सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, तो उन्होंने यथास्थिति के आदेश कर रखे हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता। और हमारी जो गुर्जर समाज है उससे ये निवेदन है कि वो एक स्टैंड पर रहे। कभी वो एसटी में मांगती है, कभी वो ओबीसी में मांगती है, कभी एसबीसी में मांगती है। तो 50% के दायरे के अंदर वो रहेंगे तो उनको मिलेगा, 1% उनको मिल रहा है। और जो ओबीसी का जो रोहिणी आयोग है और जो वर्मा आयोग है, उन्होंने जो सिफारिशें कर रखी है, रोहिणी आयोग का समय बार बार बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। और 50% दायरे में दे, इनको 1% मिला हुआ, 4% और दे। और ओबीसी का जो है उसका वर्गीकरण करे और उनको देना चाहिए सरकार को। क्यों ये वोट की राजनीति करती है? हमारे समाज के अंदर जो समरसता बनी रहे वो बनी रहनी चाहिए, और संवैधानिक दायरे से तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब इंदिरा साहनी वाला मामला और एमएनआर वाले मामले में जो लाइन तय कर दी है, लक्ष्मण रेखा को पार करने की क्या जरूरत है? ठीक है, समाज को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए और जनता का दर्द को समझना चाहिए। हाँ ऋषिराज जी, ठीक है, मेरा ये निवेदन है जी। राजेश बयाना जी, आपका ओपनिंग कमेंट क्या रहेगा अब तक जो आपने सुना उसके हिसाब से? जी सर, हमेशा से हमें दोनों सरकारें लॉलीपॉप देती रही हैं आरक्षण के नाम पर। हमें आंदोलन करने का शौक नहीं है, मजबूर किया जाता है। हमें 2007 से लगातार हमारी मांग रही है 5% आरक्षण की। 50% के भीतर ही हमने मांगा है, अब भी हमारी यही मांग है 50% के भीतर हमें दिया जाए। हमेशा से हमारी यही मांग रही है। दोनों सरकारें, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने हमें हमेशा से लॉलीपॉप दिए और मजबूर किया है। अब की बार कोई चीज बर्दाश्त नहीं होगी। कर्नल साहब का हमें सीधा आदेश है। अच्छा ठीक है राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, पे ही हमारी वार्ता होगी, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, संविधान आपको देता है। मैं आपके तरीकों पर तो सवाल उठा सकता हूं ना सर? हम हमेशा से शांति से ही हमने आंदोलन किया है, हमें मजबूर किया जाता है। अब की बार भी हम शांति से ही हैं। हमें सरकारी आप शांति से हैं, लेकिन अब जैसे राजेश जी कुछ चीजें जो मुझे खटकी, देखिए आंदोलन करना आपका अधिकार है, संविधान आपको ये अधिकार देता है, उसे न भाजपा आपसे छीन सकती है, न कांग्रेस आपसे छीन सकती है, न ही न्यूज 18 राजस्थान आपसे छीन सकता है। लेकिन अब जैसे आंदोलन स्थल की तस्वीरें मैं देखता हूं तो वहां पर देखता हूं प्रदर्शनकारियों के हाथ में कुल्हाड़ी है। सर ये तो क्या है, जो हमारे मजबूर करते हैं सर, ये तो लोग करने के लिए अब जो जाते हैं स्थल पे तो सर किसी को रोका नहीं जाता। हालांकि हमारे कर्नल साहब का सीधा आदेश है कि हम शांतिपूर्वक ही, हमारा अब तक जो चल रहा है शांतिपूर्वक ही चल रहा है सर। जो तो कुछ होगा तो सर सामने आके जिम्मेदारी लोगे आप? सर ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है सर, सरकारें हमें मजबूर करती है। नहीं, आप तो कंट्रोल रखिएगा ना अपने ऊपर। हमेशा से सर सरकार ने मजबूर, सर हमेशा से गुर्जरों ने जितने भी आंदोलन किए कंट्रोलिंग में ही किए। सरकारें ही उकसाती हैं, प्रशासन ही उकसा के हमको मजबूर करता है, जब जाके ऐसा हो पाता है। ठीक है, मैं कुछ लाइव तस्वीरें इस बीच और अपने दर्शकों तक आंदोलन स्थल से पहुंचा देता हूं। राकेश, सरकार के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचेंगे, हलचलें शुरू हो चुकी हैं क्या?
बिल्कुल देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पर हलचलें शुरू हो चुकी। जो आरक्षण संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारी, चूंकि ये मामला 13 साल से चल रहा है, इसमें जो जिस तरीके से राजनीतिक दल बात करते हैं बार बार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की सरकार दोनों बार जो है एक बार तो दोनों सरकारें पूर्ण बहुमत में आई हैं। और अभी चूंकि कांग्रेस का नया कार्यकाल है और इससे पहले जो बीजेपी थी शुरुआती दौर में, तब बीजेपी की सरकार थी। गुर्जर समाज की 72 मौतें हुई हैं और अब चूंकि कांग्रेस ने खुद आश्वासन दिया है, अपने घोषणा पत्र में वादा किया है 20% आरक्षण का। अब इस मामले को लेकर जब 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, तो तब आखिर सरकार ने और जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उन्होंने संघर्ष समिति से वार्ता की कोशिश क्यों नहीं की? मैं अभी जो दोनों नेता हैं उनको सुन रहा था और उनके आश्वासन और मेरा सवाल दरअसल राकेश वही था, लेकिन खानू खान जी से उसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया कि आखिर 20 दिन के अल्टीमेटम में किया क्या गया। एक बार फिर मैं खंगालने की कोशिश करता हूं। खानू खान जी, मुझे एक बात बताइए, ये अभी कुछ दिनों पहले जब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे और गुर्जर समाज जब भी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता था तो कांग्रेस नेता उनका समर्थन करते थे, खासकर विश्वेंद्र सिंह भी समर्थन करते थे। मुझे तो ऐसा लगा था कि आपके सामने मामला आईने की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है। आज जब मैं मंत्री रघु शर्मा से फोन पर बातचीत करता हूं तो ये कहते हैं कि हम जाएंगे, पहले सुनेंगे वो कह क्या रहे हैं। अरे वो जो कह रहे हैं वो तो 2000 से कह रहे हैं सर। देखिए सम्मानीय, जब भी जो रिजर्वेशन का चला, हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने ये कमेंटमेंट किया और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो पहले बात जो इंटरनल सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने अपने लेवल पे बात की और इसके बाद सम्मानीय जो गुर्जर मंडल है उससे बात करने के लिए 30 जो कमेटी जो बनी है आज बात करती है और उसको हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं इसका हल निकले और हल निकाले की सरकार हर तरह से। मुख्यमंत्री महोदय ने और उप मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि इस रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं इसका हल निकले और ये जो अगर हल निकलने के लिए यहां से सरकार भेजती है और जिस तरह से 10% श्रवणों को अमेंडमेंट करके आरक्षण दिया गया, उसी तरह से केंद्र की शासन सरकार जो है लोकसभा में इसको अमेंडमेंट करके और इसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करिए और नवी सूची में डाल दे जहां चैलेंजेबल भी नहीं बने। अच्छा खानू खान जी, एक सवाल और मुझे बताइए, राजस्थान की सरकार, आपने जो 10% आरक्षण की बात की, मैं ये कहना चाहता हूं उस पर तो आप अपने खुद की पीठ थपथपाते हैं कि सबसे पहले तो हमने राजस्थान में लागू किया था। आप ऐसा करते हैं ना सर? अब अगर आप मोदी सरकार के पाले में गेंद डाल रहे हैं, ज्यादा किया था, अगर पता हो, सवाल तो सुन लीजिए सर। ये बंधु, ये मेरी बात सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट जब मोदी सरकार के पाले में गेंद डालते हैं सर, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि 2004 से 2013 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी ना सर, और उसमें से 4 साल तो ऐसे भी रहे स्टेट में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब आप केंद्र में डाल के करवा लेते। आप सीरियस थे ना? देखिए पीछे क्या हुआ, अभी अपने वर्तमान की बात करें, जो हमारे संविधान जो हमने ये एक तरह से मान के जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने कमिटमेंट किया है, अमित जी, तो हमें सरकार अभी तो 2 महीने हुए हैं, सरकार 5 साल चलानी है और 5 साल चलाएंगे। जो जनता के साथ कमिटमेंट किया तो हम वादा पूरे करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलना चाहते, एक समाज को देंगे और दूसरे समाज को रुलाने का कार्य करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी मतलब आप देंगे, ठीक है, अगर अमेंडमेंट देखते हैं आज बातचीत किस तरफ जाती है, हम देखते हैं खानू खान जी। उस अमित गोयल जी बुलाएं और उसको अमेंडमेंट करें ना, कहां ऐतराज है? क्या ये कह दे मेरे साथी अमित गोयल जी, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं, क्या आपके प्रयास फुल प्रूफ नहीं थे? आपने अपना 100% नहीं दिया था इशू पर, जैसा कि आप दूसरे इश्यूज पर देते हैं, जैसा कि आपने रातों रात नोटबंदी पर अपना 100% दिया, आज तक बचाव करते हैं। जीएसटी पर दिया, उसमें बार बार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जीएसटी पर आप आज तक अपना बचाव करते हैं। वैसा कुछ 100% कमिटमेंट? स्वप्निल भाई, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट्स को कभी नहीं भूलती। हम कांग्रेस की तरह कल्चर वाले लोग नहीं है कि झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करें। पहले आप अपने जन घोषणा पत्र में ऐसे वादे करते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं सर गुर्जर आरक्षण पिछली बार आपके घोषणा पत्र में था ना अमित गोयल जी? घटना है गुर्जर आरक्षण के ऊपर 2013 के घोषणा पत्र में गुर्जर आरक्षण था ना सर? प्लीज मेरे को मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। लेकिन अमित गोयल जी फिर क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट स्वप्निल भाई, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। ठीक है। मेरा कहना है कि 2 दिन पहले जब माननीय अशोक गहलोत साहब से प्रेस वालों ने गुजर आरक्षण में पूछा, तो उन्होंने उस माइक को डाइवर्ट कर दिया पायलट साहब की तरफ। पायलट साहब ने वापस कहा, गहलोत साहब की तरफ डाइवर्ट कर दिया, और दोनों के बीच 1 मिनट की मीठी नोकझोंक के बाद आपको जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे नहीं रहे। कहना चाहता हूं, क्या ये कह रहे हैं कि मामला केंद्र के पास में है, तो आपने जो जन घोषणा पत्र, अब देखिए माइक इधर उधर सरकाने से क्या होता है? घोषणा करेंगे, ये माइक सरकाना तो हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ
के बीच में भी देखा, ऐसा नहीं है, हमने और भी कई जगहों पर देखा, लेकिन उससे कुछ नहीं है। अमित गोयल जी मुझे एक बात बताइए, नहीं अमित गोयल जी नहीं 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 नहीं, कटाक्ष कर लिया आपने, अब मेरे सवाल पर आ जाइए। अमित गोयल जी कटाक्ष कर लिया आपने, अब मेरे सवाल पर आ जाइए। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, अमित गोयल जी सवाल सुनिए। 2013 के घोषणा पत्र में था ना सर, अगर आज 2019 में गुर्जर आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं तो क्या आप वादा खिलाफ नहीं, आपने वादा खिलाफी नहीं की? आप दिलवाना चाहते हो क्या? आपके पास बोलने को नहीं है तो आप समय खराब करना चाहते हैं? नहीं, आपके पास में बोलने को नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अमित गोयल जी आगे भी आपसे इस सवाल पर जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऋषिराज सिंह राठौड़ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 3 लोगों की कमेटी बनाई। ऋषिराज सिंह राठौड़ जी, क्या लगता है आपको, क्यों ये मसला, आपने पहले कहा कि वोट की सियासत, क्या यही कारण है कि इतना लंबा खींचा? आपको लगता है ये अभी और लंबा खींचेगा? अब रुक जाइए अमित जी, खानू खान जी रुक जाइए। ऋषिराज जी बोलिए। झूठे वादे करके सत्ता प्राप्त करते हो, बाद में जनता को भ्रमित करने का प्रयास। अरे अमित गोयल जी फिर आप उसी पर आ गए। अमित गोयल जी 2 मिनट रुकिए आप। अब फरमाएं, आपका क्या प्रश्न है? नहीं अब ऋषिराज जी चूंकि बार बार झूठे वादे ये शब्द आ रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं अमित गोयल जी, 2013 में तो ये आपके भी घोषणा पत्र में था, और आज अगर 2019 में गुर्जर समाज वापस आंदोलन स्थल पर मौजूद है तो वो ये बताता है कि वादा खिलाफी तो हो गई। ठीक है, आपने येन केन प्रकारेण हाथ पैर चलाए होंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को पूरा किया, इसलिए 14 महीने तक गुर्जर समाज को 5% आरक्षण मिला। बाद में अगर वो माननीय कोर्ट में जाके अटक गया तो उसका भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? 1253 गुर्जर भाइयों को नौकरी भी मिली है। ठीक है, देवनारायण बोर्ड का गठन किया 2000 करोड़ रुपए से गुर्जर समाज और अन्य। ठीक है अमित गोयल जी, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। लौटेंगे, और भी सवाल हैं जिन पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।